सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुशामदीद। आज संडे है और आज हम हिसाब किताब छोड़कर जिंदगी के फलसफे पर बात करेंगे। दुनिया में एक चीज है जो कभी नहीं बदलती और वो है तब्दीली यानी चेंज। आप चाहें या न चाहें, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं और बिजनेस बदलते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम इंसान चेंज से डरते हैं। हम चाहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहे। हम अपनी पुरानी नौकरी, पुराने रिश्ते और पुरानी आदतों से चिपक कर बैठ जाते हैं और फिर जब जिंदगी हमें धक्का देती है तो हम टूट जाते हैं। आज हम डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की मशहूर ज़माना कहानी हु मूव्ड माई चीज सुनेंगे। ये कहानी सिर्फ 4 किरदारों की है जो एक भूल भुलैया यानी मेज में रहते हैं और चीज पनीर की तलाश करते हैं। सुनने में ये बच्चों की कहानी लगती है, लेकिन इसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल और कोका कोला के कामयाबी के राज छुपे हैं। तो चलिए भूल भुलैया में चलते हैं। इस कहानी में 4 किरदार हैं। 2 चूहे हैं, एक का नाम है स्निफ और दूसरे का नाम है स्करी, और 2 छोटे लोग हैं। इनका कद चूहों जितना है लेकिन हरकतें इंसानों जैसी हैं। एक का नाम है हेम और दूसरे का नाम है हॉ। ये चारों रोजाना सुबह जॉगिंग शूज पहनते और भूल भुलैया में निकल जाते अपनी पसंदीदा चीज ढूंढने के लिए। यहाँ चीज एक मेटाफर यानी इशारा है। आपके लिए चीज का मतलब हो सकता है पैसा, अच्छी नौकरी, सेहत या सुकून, और मेज यानी भूल भुलैया वो जगह है जहाँ आप ये ढूंढते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी, आपका शहर या आपका खानदान। काफी मेहनत के बाद एक दिन चारों को चीज स्टेशन सी मिल गया। वहाँ चीज के बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए थे। वो लोग खुशी से पागल हो गए। स्निफ और स्करी रोजाना सुबह वहाँ आते, चीज खाते और खुश रहते। हेम और हॉ ने तो वहाँ अपना घर ही बना लिया। उन्होंने अपनी दीवारों पर लिख दिया, चीज मेक्स यू हैप्पी। वो इतने पुरसुकून हो गए कि उन्होंने अपने जॉगिंग शूज भी फेंक दिए। उन्हें लगा कि ये चीज हमेशा यहीं रहेगा, ये उनका हक है। वो मगरूर हो गए। लेकिन दुनिया में कोई चीज हमेशा नहीं रहती। एक सुबह जब स्निफ और स्करी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चीज गायब है। क्या वो हैरान हुए? नहीं, क्योंकि स्निफ जो सूंघता था उसने पहले ही सूंघ लिया था कि चीज पुराना हो रहा है और खत्म हो रहा है। स्करी जो भागता था उसने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने वहां रोना धोना नहीं किया, उन्होंने एनालिसिस नहीं किया। उन्होंने बस अपने जूते पहने और नई चीज की तलाश में निकल गए। चूहों के लिए लाइफ सिंपल थी, चीज खत्म, हम मूव हो गए। लेकिन जब हेम और हॉ वहां पहुंचे तो कयामत आ गई। हेम चीखा, क्या चीज नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मेरी चीज कौन ले गया? Who moved my चीज? वो गुस्से से लाल हो गया। उसने चीखना शुरू कर दिया, ये नाइंसाफी है, मैंने मेहनत की थी, मुझे मेरा चीज वापस चाहिए। हॉ भी सदमे में था। वो बुत बनकर खड़ा रहा। वो मान ही नहीं पा रहा था कि उसकी सिक्योरिटी छीन ली गई है। कई दिन गुजर गए। स्निफ और स्करी नई चीज ढूंढ रहे थे, लेकिन हेम और हॉ रोजाना खाली स्टेशन सी पर आते, दीवारों को देखते, रोते और भूखे वापस चले जाते। वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो गए थे। हेम कहता, हम यहीं रुकेंगे, शायद चीज वापस आ जाए। एक दिन हॉ ने कहा, हेम, हमें स्निफ और स्करी की तरह निकलना चाहिए, शायद कहीं और नया चीज हो। हेम ने डर कर कहा, नहीं, बाहर खतरा है, मुझे यही जगह पसंद है। मैं बूढ़ा हूँ, मैं नई जगह नहीं जाऊंगा, मैं यहीं मर जाऊंगा पर हिलूंगा नहीं। हॉ को भी डर लग रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर वो यहीं रहा तो वो वाकई मर जाएगा। हॉ ने अपने आप पर हंसा। उसने सोचा, मैं कितना बेवकूफ हूँ, रोजाना वहीं काम कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि नतीजा बदल जाएगा। उसने पत्थर उठाया और दीवार पर एक जुमला लिखा, अगर तुम नहीं बदलोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। हॉ ने हिम्मत की और अनजान रास्तों मेज में निकल पड़ा। शुरू में उसे बहुत डर लगा। वो अकेला था, कमजोर था, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग में विजुअलाइज करना शुरू किया। उसने सोचा कि वो नया, ताज़ा, बेहतरीन चीज खा रहा है। जैसे ही उसने ये सोचा, उसका डर खत्म हो गया और उसे मजा आने लगा। उसे रास्ते में चीज के छोटे टुकड़े मिले, जिससे उसकी ताकत बहाल हो गई। उसने दीवार पर लिखा, What would you do if you were not afraid? अगर तुम्हें डर न लगता तो तुम क्या करते? हॉ समझ गया कि डर असल में बाहर नहीं, उसके दिमाग के अंदर था। जितना वो आगे बढ़ता गया उसे नई चीजें मिलती गई। उसने सोचा, मैं पुरानी चीज के लिए रो रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि बाहर इससे भी बेहतर चीज मौजूद है। वो वापस स्टेशन सी गया ताकि हेम को भी ले आए, लेकिन हेम ने आने से इनकार कर दिया। हेम ने कहा, मुझे नया चीज नहीं चाहिए, मुझे मेरा वही पुराना चीज चाहिए। हॉ समझ गया कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते और उन्हें बचाया नहीं जा सकता। आखिरकार हॉ ढूंढते ढूंढते चीज स्टेशन एन पहुंचा। जब वो अंदर गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई।
वहाँ चीज का इतना बड़ा खजाना था जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। वहाँ हर किस्म का चीज था और वहाँ स्निफ और स्करी पहले से बैठे मोटे हो चुके थे। उन्होंने हॉ को देखकर हाथ हिलाया। हॉ ने सुकून का सांस लिया, वो बच गया था। लेकिन इस बार हॉ ने वो गलती नहीं की जो उसने पहले की थी। वो रोजाना चीज को चेक करता, अपने जॉगिंग शूज गले में लटका कर रखता और मजीद नई जगह ढूंढता रहता, क्योंकि अब वो जान चुका था कि चेंज इज इनएविटेबल, तब्दीली जरूरी है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। आप इस कहानी में कौन हैं? क्या आप स्निफ हैं जो तब्दीली को पहले ही सूंघ लेता है, जैसे वो लोग जिन्होंने समझा कि एआई आ रहा है और पहले से सीखना शुरू कर दिया? क्या आप स्करी हैं जो तब्दीली आते ही फौरन एक्शन लेता है? क्या आप हेम हैं जो जिद करके बैठा है कि पुराना जमाना ही अच्छा था और हालात के बदलने का इंतजार कर रहा है, जैसे नोकिया और कोडक? या फिर आप हॉ हैं जो पहले डरता है फिर हिम्मत करके खुद को बदल लेता है? हमारी जिंदगी में चीज का मतलब कुछ भी हो सकता है। शायद आपकी जॉब खत्म हो गई है, शायद आपका कोई रिश्ता टूट गया है, शायद आपका बिजनेस डाउन हो गया है। अगर आप हेम बनकर रोना रोएंगे कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, तो आप भूल भुलैया में भूखे मर जाएंगे। हमें हॉ बनना पड़ेगा, हमें खुद पर हंसना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। इस किताब के राइटिंग ऑन द वॉल यानी दीवार पे लिखे सबक ये हैं: चेंज हैपन्स, तब्दीली आएगी, वो रोकने वाली नहीं है। एंटिसिपेट चेंज, तैयार रहो, चीज हमेशा एक जगह नहीं रहेगा। मॉनिटर चेंज, चीज को सूंघते रहो ताकि पता चले कब पुराना हो रहा है। अडैप्ट क्विकली, जितनी जल्दी पुरानी चीज को छोड़ोगे उतनी जल्दी नया चीज मिलेगा। एंजॉय चेंज, नई मंजिल का सफर एंजॉय करो। दोस्तों, आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया तेजी से बदल रही है। बहुत से लोग डर रहे हैं कि उनकी जॉब्स चली जाएंगी, जैसे हेम वाला रिएक्शन। लेकिन कुछ लोग इसे सीख रहे हैं और अपना काम आसान कर रहे हैं, जैसे हॉ वाला रिएक्शन। डरना मना नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना मना है। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी पुरानी चीज यानी पुरानी आदत, पुराना रिश्ता, पुराने काम से चिपके हुए हैं जो अब आपको खुशी नहीं दे रहा, तो उसे छोड़ने का वक्त आ गया। नया चीज आपका इंतजार कर रहा है। बस अपने जूते पहने और भूल भुलैया में कदम रखें। अगर आप चेंज के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, आई एम रेडी फॉर न्यू चीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस की दुनिया में जाएंगे और सीखेंगे कि कंपटीशन को कैसे खत्म किया जाए। 0 to 1 बाय पीटर थियल। तब तक के लिए बदलते रहें और जीतते रहें। अल्लाह हाफिज।